जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत की सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में एक घटी घटना ने पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल अधिवक्ता राकेश किशोर द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के बाद में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकट रमनी ने उनके खिलाफ में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। इस फैसले की वजह से अब राजनीतिक हलकों में विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति लगातार गर्माती दिख रही है इस मामले को लेकर के कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया। एक तरफ जहां राकेश किशोर के समर्थक उन्हें भगवान विष्णु के भक्त के रूप में देखते हुए उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के हमले की कड़ी आलोचना की जा रही है। राकेश किशोर के खिलाफ में होने वाले एक्शन को लेकर के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की भूमिका को लेकर के क्यों लगातार विवाद गहराता जा रहा है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे और आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। 16 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल ने राकेश किशोर के खिलाफ में दोस्तों अवमानना कार्रवाई का एक तरीके से अनुमति दी थी, जिसमें कहा गया था कि न्यायाधीशों पर वस्तुएं फेंकने या फिर चिल्लाना अपमानजनक है। इस फैसले ने राजनीतिक माहौल को अब और गर्मा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और दक्षिणपंथी समूह राकेश किशोर को धार्मिक भावनाओं का रक्षक बता रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता जैसे कि राहुल गांधी इसे दलितों पर हमले के रूप में जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग, आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या और सीजेआई पर हमले को जोड़ते हुए कहा कि ये घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी नीतियों को उजागर करती है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, जहां एक पक्ष सीजेआई की टिप्पणी को धर्म का अपमान बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष से न्यायपालिका पर हमले के रूप में देख रहा है। राकेश किशोर के समर्थकों का दोस्तों तर्क है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की टिप्पणी ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनका कदम भगवान विष्णु के सम्मान में उठाया गया था। यानी कि राकेश किशोर ने जो कुछ भी किया वो अपने पूज्य भगवान के जो है उनके सम्मान में किया है, और सीजेआई ने जो किया है वो गलत है। कई दक्षिणपंथी प्रभावशाली व्यक्ति जैसे कि अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती ने सीजेआई पर जातिवादी टिप्पणियां की हैं, जिसके खिलाफ में अब अवमानना की याचिका दायर की गई है। वहीं हमले की आलोचना करने वाले इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला मानते हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की बहन कीर्ति गवई ने कहा है कि यह मामला व्यक्ति पर नहीं बल्कि संविधान पर हमला है। दलित संगठनों ने इसे जातिगत पूर्वाग्रह से जोड़ दिया, क्योंकि सीजेआई दलित पृष्ठभूमि से है। योगेंद्र यादव जैसे विचारक ने इसे जाति व्यवस्था की निरंतरता का प्रमाण करार दे दिया। भारत में दोस्तों अदालत की अवमानना एक गंभीर अपराध है, जिसमें अधिकतम 6 महीने की कैद या फिर 2,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अटॉर्नी जनरल की सहमति के बाद में सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ने इसे प्राकृतिक मौत मरने देने की दरअसल बात कही है। यानी कि कोर्ट ने यह कहा है कि इसकी नेचुरल डेथ होने दीजिए, यानी कि तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अगर राकेश किशोर दोषी साबित होते हैं तो जेल जाने की मजबूत संभावनाएं हैं, क्योंकि ये अदालत कक्ष में सीधा हमला था। हालांकि अगर वो माफी मांग ले या फिर कोर्ट उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखे तो सजा शायद कम हो सकती है। फिलहाल दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके लाइसेंस पर कार्रवाई की है। सिफारिश दरअसल ये लगातार उनके खिलाफ में जितने भी एक्शन लिए जा सकते हैं सबको लेकर सिफारिश हो रही है। सीजेआई गवई ने अपनी टिप्पणी पर स्पष्ट किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सच्चे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आलोचना को दरअसल अज्ञानता बताया, लेकिन औपचारिक माफी नहीं मांगी। कई हिंदू संगठन दोस्तों और सोशल मीडिया यूजर्स माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीजेआई ने कहा है कि वो इस घटना से आगे बढ़ चुके हैं। राजनीतिक दबाव बढ़ने पर माफी की संभावना है, लेकिन फिलहाल कोई भी संकेत नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मामला और भी ज्यादा गरमाया तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर स्पष्टीकरण दे सकता है। यह विवाद खजुराहो के चावरी मंदिर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने की मांग वाली एक जनहित याचिका से
शुरू हुआ था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने याचिकाकर्ता से कहा कि जाओ और खुद ही देवता से कहो कि अब वो कुछ करें। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो प्रार्थना करें और ध्यान करो। इस टिप्पणी को राकेश किशोर ने हिंदू धर्म का अपमान माना और उन्होंने अपने सपने में भगवान के आदेश का हवाला देकर के सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की। घटना 6 अक्टूबर को हुई थी, जब राकेश किशोर ने अदालत कक्ष में यह कदम उठाया। सीजेआई गवई, जो कि दलित समुदाय से आते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने इस घटना को भूला हुआ दरअसल अध्याय बताते हुए कहा कि वो इससे आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि उनके इस रवैये से कई लोग उदासीन और असंवेदनशील मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न तो घटना पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की और न ही अपनी टिप्पणी पर स्पष्ट रूप से खेद व्यक्त किया। इसीलिए लगातार ये अब विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि जो वेंकट रमनी है, जिनकी तरफ से यह अनुमति दे दी गई है कि राकेश किशोर, जिनके काम को उदंड बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पटल पर इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए राकेश किशोर के खिलाफ में यह कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि जब भी सीजेआई के अपमान की बात आएगी, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस देश में एक तबका ऐसा भी है जो वेंकट रमनी के इस फैसले से नाखुश बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राकेश किशोर के ऊपर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनन ठीक है, आप एक्शन लीजिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने जिस तरीके से भगवान विष्णु पर टिप्पणी की है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उस पर वो कब माफी मांगेंगे? कार्रवाई की मांग तो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम सीजेआई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं इन देश की जो अदालत है उसके, तो ऐसे में क्या उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर उन्होंने अनजाने में ही सही, अगर किसी एक खास धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन्हें इस देश के उन तमाम लोगों से माफी मांगने की जरूरत नहीं है जिनकी भावनाओं को अनजाने में ही सही लेकिन आहत पहुंचाने का काम किया गया है? वहीं दूसरी तरफ जो राकेश किशोर है, वो लगातार अपनी इस कृत्य पर दरअसल अडिग बना हुआ है। उसका कहना है कि उसे नहीं पता कि उसने ये जो काम किया है वो ठीक है या फिर गलत है, लेकिन भगवान विष्णु उनके सपने में बार बार आ रहे थे, उन्हें बार बार ये काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक दिव्य शक्ति के इशारे पर यह सब कुछ किया है। राकेश किशोर का सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंकना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सीजेआई की तरफ से की गई टिप्पणियों को लेकर भी जस्टिफिकेशन जो लगातार दिया जा रहा है वो भी सरासर गलत है। दरअसल सीजेआई गवई के इस जो भी उन्होंने भगवान विष्णु के ऊपर टिप्पणियां की थी, उसके बाद में जब ये कांड हुआ, जूता कांड, उसके बाद पूर्व जो न्यायाधीश हैं, जो पूर्व जजेस हैं, उनकी भी तमाम जो टिप्पणियां हैं इस मामले को लेकर के, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल कर के सामने आई हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि जब भी कोर्ट में सुनवाई चलती है, जब भी जजेस अपना आदेश पारित करते हैं, तो उन्हें सिर्फ अपने आदेश पर, अपने वर्डिक्ट पर स्टिक रहना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। और सीजेआई साहब ने की, क्या जरूरत थी सीजेआई साहब को ये कहने की कि अब आप भगवान से ही कह दीजिए कि वो अपनी मूर्ति ठीक कर लें। अगर आप कट्टर भक्त हैं तो जाकर के उनसे ही अब जो है पूजा आराधना कीजिए और उनसे ही बोलो कि सब कुछ ठीक कर दें। तो ये जो टिप्पणियां हैं, मुझे लगता है कि जरूरत नहीं थी इन टिप्पणियों की। और सीजेआई साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्च पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी इस मामले की अच्छी तरीके से समझ होगी कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका जमीनी तौर पर क्या असर देखने के लिए मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट की चार दीवारी के बाहर उसका क्या असर देखने के लिए मिल सकता है, यह शायद उन्हें भी सोचने की जरूरत थी। अगर वो शायद इतना सोचते तो इस पर विवाद गहराता ही नहीं। मसलन राकेश किशोर के खिलाफ में जो कार्रवाई की मांग की गई है, जो उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की अनुमति दे दी गई है, और अब इसके खिलाफ में जो लोगों का
गुस्सा फूट रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।